नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में चैप्टर हमारा रहेगा संज्ञा और सर्वनाम। जो दोस्तों आपकी खाकी सीरीज नवीन सर ने कराई थी पिछली बार, उसी की तरह नवीन शर्मा सर जो, ठीक है, मैंने इसमें एक चैप्टर करा दिया है वर्णमाला। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा और सर्वनाम। दोस्तों इस क्लास से आपके 2 नंबर पक्के हैं। इस क्लास से एक प्रश्न आएगा, इस क्लास से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, रखना। जो प्रश्न आएगा इसी क्लास से ही आएगा, ठीक। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्या कह रहा है दोस्तों, वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों पहले प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, अब पढ़ते हैं। राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, वाचक, या व्यक्तिवाचक, या समूहवाचक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका किसी का नाम हो। राकेश किसी भी चीज या स्थान का नाम हो, या किसी भी चीज वस्तु का नाम हो, या किसी पर्सन का व्यक्ति नाम हो, तो वो हमेशा क्या होता है, व्यक्तिवाचक होता है। क्या होता है? व्यक्तिवाचक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, व्यक्तिवाचक क्या होता है? यह दुनिया में अकेली है। व्यक्तिवाचक की पहचान होती है ये दुनिया में अकेली होगी, प्लस ये सदैव हमेशा एक वचन रहेगी। क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक हमेशा एक वचन रहेगी, बहुवचन नहीं बन सकती है, ठीक है। किसी का नाम हो, व्यक्तिवाचक क्या होता है? किसी का नाम हो। दुनिया में तो अकेली होगी और सदैव ये एक वचन होती है, ठीक। व्यक्तिवाचक। प्राचीन हिंदी संज्ञा के वेद कितने होते हैं? 5। और आधुनिक हिंदी संज्ञा के वेद कितने होते हैं? 3, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, या करना। इस क्लास से प्रश्न हार नहीं आना है। इनमें इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? हिमालय, गंगा, राम, पहाड़। मैंने क्या बताया था, व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति का नाम या किसी स्थान का नाम, किसी का नाम हो तो व्यक्तिवाचक होता है। हिमालय किसी का नाम है। गंगा भी नदी का नाम है। राम किसी का व्यक्ति का नाम है। पहाड़ एक नाम नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी होगा इसका राइट आंसर। इसे एलिमिनेट भी कर सकते हो आप, ठीक है। जातिवाचक, जातिवाचक होता क्या है? जिसके जैसे और हो। जातिवाचक क्या होता है? जिसके जैसे और हो प्लस बहुवचन बन सकता है इसका। जातिवाचक का बहुवचन बन सकता है, और जिसके जैसे और हो। जैसे उदाहरण में क्या है, उदाहरण में दे रखा है नदी, पेन। नदी और जैसे और भी होंगे, ठीक है। जैसे पेन भी और जैसा होगा, जानवर भी एक एक जैसे और वही होंगे, पक्षी भी और जैसे होंगे, महिला भी एक और जैसे भी होंगे, लड़का भी, अभी लड़का है उसके जैसे और भी होंगे, आम भी उसके जैसे और भी होंगे, जैसे नदी वगैरह सब उसके जैसे और भी होंगे। तो क्या होता है? जातिवाचक होता है, उसका बहुवचन भी बन सकता है आपका। प्राकृतिक आपदा भी जातिवाचक संज्ञा होती है। प्राकृतिक आपदा मतलब जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, मतलब जो नुकसान करती है, ठीक है। प्राकृतिक आपदा भी क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है आपकी, ठीक है। जैसे भूकंप एक ज्वालामुखी। और नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, मनुष्य, देवता, देवियां और आदमी में कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, वाचक, या जातिवाचक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका, बताइए कौन सा होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। व्यक्तिवाचक हो नहीं सकता। व्यक्तिवाचक कौन होना चाहिए? किसी का नाम होना चाहिए। वाचक मतलब फीलिंग्स होनी चाहिए आपकी, ठीक है। समूह मतलब किसी का ग्रुप होना चाहिए, ठीक। आप ऑप्शन भी काट कर सकते हो आप। नेक्स्ट प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? मनुष्य, परिवार, मोहन, कृष्ण। दोस्तों मोहन तो क्या एक व्यक्तिवाचक है, कृष्णा भी एक व्यक्तिवाचक है, परिवार एक क्या है दोस्तों? समूहवाचक है, क्योंकि ग्रुप में आ रहा है। तो मनुष्य एक क्या होगा? जातिवाचक होगा आपका। क्या होगा? जातिवाचक होगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? दुख, लड़का,
सेना, श्याम। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। दुख एक क्या है, फीलिंग्स है, मतलब दुख एक किसी व्यक्ति का दिख नहीं सकता है, क्या हो सकता है, दिख नहीं सकता है। दुख एक या तो भाववाचक को हम कैसे पढ़ सकते हैं, जो जिसमें प्लेट में नहीं परोसा जाए, प्लेट में ही रखा जाए, मतलब दुख एक। सेना एक क्या है, ग्रुप है, ये समूहवाचक है। ये श्याम क्या है, व्यक्तिवाचक है। ये है नहीं तीनों, तो ये कौन सा होगा राइट आंसर, लड़का। लड़की होती तब भी क्या होता आपका, जातिवाचक होता। भाववाचन की भाववाचक की पहचान क्या है, जिनको प्लेट में नहीं परोस सकते, जैसे दुख, सुख, हंसना, ये क्या हमारे क्या एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है। तो दोस्तों इसका एक गांधी हमारा क्या है, एक गांधी महात्मा गांधी हुए क्या एक व्यक्तिवाचक है, क्या है, व्यक्तिवाचक। राष्ट्रपिता एक हमारे जातिवाचक है, अमेरिका की हो सकता है, रूस का भी राष्ट्रपति हो सकता है, तो ये क्या है, जातिवाचक है। ठीक है, तो जातिवाचक की पहचान पहचान क्या बताई, जिसकी वजह से और हो, यही बताया था ना, मैंने यही बताया था आपको, देखो मैं बताता हूँ आपको, जिसकी वजह से और हो, हाँ मैंने जातिवाचक बताया था आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि गांधी एक जातिवाचक तो है नहीं है, भाववाचक भी नहीं है। महात्मा गांधी मतलब महात्मा गांधी की बात हो रही है, तो एक व्यक्ति का नाम हो गया ना, व्यक्तिवाचक ये है ना, तो व्यक्तिवाचक इसमें कोई व्यक्तिवाचक है, ये है। लेकिन भाववाचक राष्ट्रपिता है क्या, नहीं। राष्ट्रपिता मतलब एक जातिवाचक में आते हैं, जिसके जैसे और हो। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है, क्रिया से नहीं बनी है। ठीक, तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सी, भलाई। तो पढ़ाई एक क्या होता है, पढ़ाई, इसमें एक मूल धातु क्या है पढ़ाई में, पढ़ना, पढ़ मतलब लड़ाई में लड़, एक मूल धातु है। कमाई में कम, एक मूल धातु है। लेकिन भलाई विशेषण है। अब पहचान कैसे होगी, भलाई के आगे एक किसी व्यक्ति का नाम बताइए, भलाई, भला आदमी बोल सकते थे, तो ये किसी के सामने बराबर मतलब आगे लग जाए शब्द, तो क्या एक विशेषण होता है, क्या होता है, विशेषण होता है आपका। ठीक है, क्रिया कैसे बनती है, क्रिया में धातु प्लस प्रत्यय होता है, प्रत्यय जुड़ा होता है। क्रिया में क्या होता है, क्रिया कैसे बनती है, जिस धातु भी हो और प्रत्यय भी जुड़ जाए उसमें। जैसे जाना, जा एक क्या है, धातु है, ना एक प्रत्यय है आपका, तो ये क्या है, क्रिया है जाना, तो क्रिया है एक जाना। तो जा में, जाना में क्या है, जा एक धातु है, ना एक प्रत्यय है। ठीक, हंसना, हंस में एक धातु है और ना एक प्रत्यय है आपका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन सी। दोस्तों इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, चरित्र, सचित्र, चरित्र, सतचरित्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी और सी, दोस्तों इनमें दोनों। ठीक है दोस्तों, ये क्लास है आपकी नवीन सर की है दोस्तों। इस क्लास से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आना, जो प्रश्न एक आएगा दो आए, इस क्लास से बाहर नहीं आएगा ना। तो दोस्तों मैं जो खागी सीरीज है दोस्तों, मैं पूरी 20 क्लास कराऊंगा, 20 क्लास के अलावा आप पढ़ना मत, मैं आपको पूरी करा दूंगा, जिसमें एक हो गई है, अब दो आ जाएंगे आप। ठीक है, तो इससे बाहर कुछ भी मत करना आप। लोभ यह एक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। लोभ एक समूहवाचक तो है नहीं है, तो ग्रुप को नहीं करा रहा। व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, तो ये नहीं है। जातिवाचक इसके जैसे और हो, ये भी नहीं है। भाववाचक एक क्या है, लोभ क्या है, एक भाववाचक है, क्या है, भाववाचक। तो कुछ मैंने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि भाववाचक संज्ञा बहुवचन संज्ञा हो जाए, मतलब भाववाचक कोई भी चीज है वो क्या हो जाए, संज्ञा बन जाए बहुवचन, तो एक जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, जातिवाचक संज्ञा बदल जाती है। ऊंचाई क्या है, ऊंचाई बहुवचन में आ गई ना, भाववाचक है, जिसको हम
परोस नहीं सकते थाली में। बुराई अच्छाई, थाली में परोस सकते नहीं परोस सकते, तो ये क्या बन गया, जातिवाचक बन गया। ऊंचाइयां, बुराइयां, अच्छाइयां, ये क्या हो गए, जातिवाचक बन गए, क्या हो गए, जातिवाचक में बन गई। ठीक, जिनका बहुवचन बन जाए, भाववाचक का बहुवचन बन जाए तो वो क्या बन जाता है, जातिवाचक हो जाता है। क्या हो जाता है, जातिवाचक हो जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या जातिवाचक। परिवार एक समूह होता है, क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक, व्यक्तिवाचक हो नहीं सकता, किसी का नाम होना चाहिए, भाववाचक फीलिंग्स होनी चाहिए, उसमें भावनाएं होनी चाहिए। जातिवाचक जो जिसको हम जिसके जैसे और हो, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। समूहवाचक की पहचान की क्या है, दल, संसद, पुलिस, आर्मी, सेना, ये समूहवाचक संज्ञा की पहचान है यहाँ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, लोहा, घड़ी, तेल, दूध। लोहा भी क्या एक द्रव्यवाचक है, तेल एक द्रव्यवाचक है, दूध एक द्रव्यवाचक है। ठीक है, जिसको हम गिन नहीं सकते वो एक द्रव्यवाचक होता है। लोहा हम गिन सकते हैं, तेल गिन सकते हैं, दूध गिन सकते हैं क्या, नहीं। तो घड़ी एक हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी होगा इसका, ऑप्शन बी होगा दोस्तों। ठीक है, जैसे सर ने एक परिभाषा लिखाई थी, जिनको गिना नहीं जा सकता उससे वो क्या होता है, द्रव्यवाचक होता है। ठीक, जैसे तेल, घी, तेल, दूध, घी, पानी, लोहा वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, भाववाचक संज्ञा की रचना निम्न में से किससे होती है, क्रिया से, जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। किससे होती है, क्रिया से भी होती है, जातिवाचक से भी होती है, विशेषण से भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हो तो, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है, 5 प्रकार से होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है, 5 प्रकार से। बूढ़ा एक विशेषण है, बच्चा एक जातिवाचक संज्ञा है, सजना एक क्रिया है, निकट एक अत्यंत अपना एक सर्वनाम है, अव्यव मतलब। ठीक है, 1 2 3 4 5 भाववाचक कितने प्रकार से, 5 प्रकार से बन सकता है, निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो बूढ़ा क्या होता है, बुढ़ापा, बच्चा का बचपन, सजना का सजावट, निकट का निकटता, अपना का अपनापन। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्या कहें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों। जवाब, पहचान, आलसी, सजावट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आलसी एक भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी भाववाचक सब संज्ञा है। ठीक, आलसी आदमी एक विशेषण है, जैसे आलसी आदमी, आलसी व्यक्ति, जिसके आगे कुछ शब्द लग जाए तो विशेषण होता है, जैसे उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। आलसी आदमी, आलसी व्यक्ति, आलसी औरत, आलसी महिलाएं, तो ये क्या विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नीले आसमान में सुंदर पक्षी उड़ा रहे हैं, उड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वाक्य में वाक्य में से विशेष शब्द बताइए इसमें। विशेष क्या होता है, विशेष हम संज्ञा को बोलते हैं और सर्वनाम भी बोलते हैं। ठीक है, संज्ञा को बोलो या सर्वनाम को बोलो, जिसकी विशेषता बताइए उसे हम क्या बोलते हैं, संज्ञा, सर्वनाम। ठीक है, नीले, और क्या बताना है इसमें, इसमें बताना है दोस्तों हमें विशेष्य, संज्ञा और सर्वनाम। तो दोस्तों मैं अब क्या दे करेंगे इसमें, नीले आसमान में सुंदर पक्षी उड़ रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका आसमान पक्षी, या नीले सुंदर, या उड़ रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आसमान और पक्षी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है, क्षेत्रित या क्षत्रिय, क्षेत्रीय या क्षेत्रीयता, क्षेत्र का बताना है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर बताइए, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्षत्रिय क्या होगा, जातिवाचक है, क्षेत्रीय एक विशेषण है, क्षेत्रीय आदमी, क्षेत्रीय क्षेत्रीय नेता, तो एक विशेषण हो गया। मीठा एक क्या विशेषण है,
मीठा एक विशेषण है, मिठाई एक जातिवाचक है, मिठाई और जैसी भी होती है, ठीक है। मिठास एक क्या है, वावाचक। मिठास किसी की पता लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, तो ये क्या हो, वावाचक है। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है, गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुणवाचक सर्वनाम भेद नहीं है, ठीक है। प्रश्नवाचक होता है, संबंधवाचक होता है, निजवाचक होता है। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वनाम के भेद कितने, 6। प्रश्नवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और पुरुषवाचक। ठीक, ये सर्वनाम के भेद है कितने, 6। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, 12, 11, 10 या 9। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 11। भेद पूछे तो 6 होंगे, और कितने सर्वनाम है तो बताओगे आप 11। ठीक, जैसे 11 में लिख दिए ये, मैं, तू, जो, सो, यह, वह, आप, कौन, क्या, कुछ, कोई, कुछ। मैं और तू क्या पुरुषवाचक है, जो, सो एक संबंधवाचक बताता है, यह वह एक निश्चयवाचक बताता है, आप एक निजवाचक है, कौन क्या प्रश्नवाचक है, कोई कुछ एक अनिश्चयवाचक है। तो कोई सज्जन आपको बुला रहा है, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, बताइए दोस्तों। तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम बुलाया गया है, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है, या अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है, या पुरुषवाचक सार्वनामिक विशेषण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका, बताइए कौन सा होगा, ऑप्शन सी। तो कोई सज्जन आपको बुला रहा है, कोई मतलब आपको कंफर्म नहीं पता कौन बुला रहा है, तो क्या है, अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण। दरवाजे पर कोई, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो पता है कौन खड़ा है, नहीं पता, तो अनिश्चयवाचक सामने में हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य और किन वाक्यों में हुआ है, संबंधवाचक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा, जो सोता है, जो सोता है सुख होता है, जिसने परिश्रम किया है वह सफल हो गया है, जैसी करनी वैसी भरनी, उपयोग सभी। तो दोस्तों इसे जो है ना, जो सोता है, जो सुख होता है, जो और सुख क्या है, संबंधवाचक बता रहे हैं, संबंधवाचक बता रहे हैं। जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, जिसने और वह एक क्या है, संबंधवाचक बता रहे हैं, तो ये भी एक क्या है, संबंधवाचक, ये भी संबंधवाचक है। जैसी करनी वैसी बननी, जैसी और वैसी क्या है, एक संबंधवाचक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, वे आम के पेड़ है, अधोरेखित शब्द में सर्वनाम बताइए। वे, ये दोस्तों इसमें वे एक अधोरेखित मतलब अंडरलाइन हो रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा, निश्चयवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक या संबंधवाचक। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा निश्चयवाचक। वे आम के पेड़ है, हमें क्लियर पता है वे आम के पेड़ है, वे, ठीक है। तो एक निश्चयवाचक, तो यहाँ प्रश्नवाचक की बात की नहीं है, निजवाचक की गई नहीं है, खुद के लिए होता है, संबंधवाचक बात हुई नहीं संबंधवाचक की, तो क्या होगा, निश्चयवाचक होगा, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण कब होता है, जब सर्वनाम के बाद संज्ञा हो जाए, तो क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं, ठीक। निजवाचक क्या होता है, खुद, अपने आप और स्वयं। तो निजवाचक की पहचान क्या होती है, खुद वो, अपने, या आप या स्वयं काम करे, तो क्या होता है निजवाचक। मैं स्वयं वह, मैं स्वयं वहीं से आया हूं, तो दोस्तों ये संबंध बता रहा है इसमें, नहीं। निश्चयवाचक बता रहा है, नहीं। निजवाचक, हाँ। पुरुषवाचक हो रही है नहीं इसमें, तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किन सब विद्वान ने किया है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर, डॉक्टर धीम्स, धीम सित्स, ठीक है, ऑप्शन धीम सित्स ने किया है। और दोस्तों संयुक्त सर्वनाम किसे कहते हैं, जब दो सर्वनाम शब्द जुड़े हुए हो, कुछ ना कुछ, तो ये क्या है, संयुक्त सर्वनाम है, कोई ना कोई जुड़ा हुआ है ना, तो ये संयुक्त सर्वनाम होते हैं। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष एक वचन का मूल रूप क्या है इसमें, तुम या तू या तुझ या उपयुक्त में से एक से अधिक,
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, टू। मध्यम पुरुष एक वचन पूछा है उसने, तो तू एक बहुवचन होगा, ठीक है। पुरुषवाचक उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम में कौन आता है? मैं, हम प्लस कारक व्यक्ति, ठीक है। मध्यम में तू आएगा प्लस तुम, आप प्लस कारक व्यक्ति। अन्य में यह, वह, मैं, ये, वे, ये क्या होता है? पुरुष में आता है। दोस्तों आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका है। उस इस चैप्टर को अच्छे से नोट सुनाना जैसे मैंने बनाए। दोस्तों इस क्लास को एक समय नहीं आए तो दोबारा रिपीट करके देख लेना। दोस्तों इस क्लास से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आना है, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट कर बताना वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और दोस्तों आप कमेंट कर बताना कि वीडियो कैसी लगी, आप बताना कि वीडियो आगे लानी है नहीं लानी है। दोस्तों मैं यहाँ तक मैं लेके आऊँगा इन वीडियो को, क्योंकि इन क्लासों में आपका यू पुलिस कांस्टेबल, होमगार्ड और एसएससी जीडी भी क्लियर होगा। इससे एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा यहाँ से आगना, 20 क्लास ओनली, ठीक है। तो ये दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।